जी करें शुरुआत। टेस्ट जो है आपका वो कल नहीं हो पाया, लेकिन उसका थोड़ा 2 दिन बाहर रहने की वजह से आपका शेड्यूल जो है वो आज के शाम का 6 बजे देखा था आपने। टेलीग्राम चेक करते हो? जरूर चेक कर लिया करो। अगर अपने से जुड़े हैं तो टेलीग्राम जरूर देखा करो, क्योंकि अगर किसी प्रकार का अर्जेंट आपको मैसेज देना है तो मेरे पास माध्यम एक ही है, या तो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर तो सूचना नहीं दी जा सकती। इसलिए दोनों में से कोई एक चैनल ज्वाइन करके रखें, ताकि एक तो क्लास शेड्यूल का आपको पता चले, किसी प्रकार का अगर कोई सेम पॉइंट पे टाइम बदलाव होता है तो पता चल जाए। दूसरा, हम क्या करेंगे और क्या होने वाला है ये पता चले। अनपार्ट टॉपिक का टेस्ट का टाइम मैंने आज 6 बजे रखा है, आपको एप्लीकेशन पे शो कर जाएगा। करके देखेंगे, डिस्कशन डाउट के रूप में अपने कल कर लेंगे। तो फिलहाल अभी अपना जो टॉपिक चला था परसेंटेज, 1 से लेकर 6 तक टाइप हो चुके थे, जिनका आज फर्स्ट सेकंड क्लास है, वो केवल और केवल आज की क्लास से ये मूल्यांकन करें कि अब तक आपने इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा छोड़ दिया और क्या आपके हाथ से निकला है। इसको कैसे कवर करेंगे ये तो रिपीट करने पे ही हो पाएगा। अपने आप कर पाए तो बहुत बढ़िया, क्लास के माध्यम से अपने एप्लीकेशन में, नहीं तो फिर मैं रिपीट करवाऊंगा। लेकिन जिनका 6 तक हुआ है उनका ये छोटा सा जो 60 से 61 क्वेश्चन जो इस भाग से राजस्थान के अलग अलग भर्तियों में पूछे गए थे, उनमें हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे। बचे हुए 30 क्वेश्चन आज आगे करते हैं। नंबर तो शायद ही याद होगा, लास्ट नंबर क्या था आपका? किसी को याद है कल लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था? और इससे पता चलता है कितना समय देते हो घर जाके आप। जो आपके पास में बुक है उनमें इन क्वेश्चनों को जरूर मार्क कर लिया करो, ताकि आपको पता चले कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए, और जब आप प्रैक्टिस करो तो आप दोबारा उन्हें देख पाए। किसी को याददाश्त में लास्ट क्वेश्चन? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये हो चुका था। है क्या याददाश्त में? इतनी खतरनाक याददाश्त मत रखा करो कि 24-48 घंटे पहले वाली बात भूल जाओ। ये हो चुका था, ध्यान में है क्या आपको? इससे आगे दो ही काम करने हैं, जिनको आता है वो करके देखेंगे, जिनको नहीं आता वो सीखने का प्रयास करें मेरे इसी माध्यम से। और इससे आगे जब अपने टाइप वाइज चलेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पर क्योंकि हमारा एक तरीका है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम 2 से 3 या 5 टाइप, जहां पर हमें पास में एक अच्छी क्वांटिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, वहां तक के टाइप में एक्सप्लेन करता हूं, टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। और जैसे वो खत्म हो जाते हैं, हम देखते हैं कि राजस्थान की भर्ती के किसी भी सन के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर उस टॉपिक और उस टाइप से क्या क्या पूछा गया था वो क्वेश्चन आपके बीच में लाता हूं, ताकि दो काम होते हैं, अपना रिवीजन भी हो जाता है और अपना मूल्यांकन भी होता रहता है। तो चलिए आज से अपना पहला क्वेश्चन, 31 तक हो चुके थे, 32 से आगे शुरुआत करते। 30 क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से हैं। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? 12 का पढ़ा आता है क्या? चलो एक छोटी सी बात बताइए। अब 12 का पढ़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए, 12.5 का पढ़ा भी शायद आ जाएगा। 12.5 का डबल कितना होता है भाई? 25। और 25 का डबल 50 होता है क्या? तो इसका मतलब 12.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 50 आएगा? और अब मुझे बताएं, आपने सीखा था, और अगर नहीं सीखा तो आज के दिन में मुझे बताएं, अगर किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो वो कितना प्रतिशत हो जाता है? 200। 3 से गुणा किया जाता है तो 30। जितना गुणा करते हो उतना प्रतिशत बन जाता है। आज नहीं सीखे तो सरल ब्याज में और अच्छे से सीखना पड़ेगा अपने को। इसलिए आपने ये भी तो चैप्टर के शुरू में कहा था कि अगर आपके पास में कोई संख्या 5 है और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इस 5 का गुणा किससे करोगे? और वो कितना बन गया था? 500। अब आपसे एक ही क्वेश्चन है, परसेंटेज 50 का बताना है क्या 12.5 का बताना है? दोनों में फर्क है, और थोड़ी सी लैंग्वेज बदलने क्वेश्चन गया। अब मुझे बताएं दोनों में से भिन्न कौन सी, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना कि जब भी किसी का परसेंटेज बताना हो, जिसका पूछे ऊपर और जिससे कंपेयर करे वो नीचे, और इंटू 100। ऐसा सीखा है ना जी आपने? अब बताओ जी,
दोनों में से भिन्न सही कौन सी है? 50 इंटू 12.5/100 या 12.5/50 इंटू 100? क्योंकि दोनों का उत्तर आपके पास में है। इसका उत्तर कितना आएगा पहले ये बताओ। अभी हमने कहा था 12.5 को कितने से गुणा करने पे 50 बनेगा? 4 से। ये इससे पूरा पूरा कटा 4 पे और 4 से ये कटा, कितना आएगा भाई? 25। 12.5 से 4 पे कटा, 4 का गुणा 100 से किया, कितना आया? और दोनों ऑप्शन में है कि नहीं है? तो अब तुक्का मारना गलत हो जाएगा और ये लॉजिक लगाना गलत हो जाएगा कि जी छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। हमेशा गणित का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है और प्रतिशत में तो बिल्कुल भी मत लगाना। सही कौन सा? फर्स्ट सेकंड 400। दोबारा से देखते हैं। आपने कहा 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? जोर किस पे दिया जा रहा है भाई? 50 पे। और जिस पे जोर दिया जाता है, जिसका परसेंटेज पूछे ऊपर, यानी 50 गया ऊपर, 50 की तुलना किससे हो रही है? वो आया नीचे इंटू 100, तो आपका रिजल्ट आया जी डी, 400%। सही है क्या? और ऐसे क्वेश्चनों में कोशिश किया करो कि एक बार पेन यूज ना करें, लेकिन जब करना पड़े मजबूरी है तो क्या करो। बस इतना सा बता दो जी, 45 में भाग किसका और गुणा किसका? 45 में किसका भाग? क्या कोई परसेंटेज का मान दे रखा है क्या? 37.5 का नहीं दिया हुआ क्या? और पूछा किसका? 7.5। जल्दी से कैलकुलेशन करें, देखते हैं कैसे निकालते हैं आप उत्तर और कैसे करना चाहिए था। लिख मैं रहा हूं, लेकिन एक बार आप प्रयास करें, और आप अगर देरी से करोगे या नहीं होंगे तो मैं बोर्ड पर करूंगा। 37.5 का दिया, 87.5 का पूछा, किसका आया भाई? 105। ठीक है, चेक करो भाई। जिनका नहीं आया ये बोर्ड पर आइए। 37.5 को देखते रहेंगे तो उलझ जाएंगे। इसको कितना पढ़ते हो भाई? सरलतम रूप में बात करें तो 75/2। ठीक है, यहां पर 175/2 ये लिखा है क्या? अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपने ये भी बताया था कि अगर किसी परसेंटेज का मान मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए जी? भाग। पर क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मेन बट्टे के नीचे अगर भिन्न संख्या लिखी जाती है तो उसका हर भाग उठ के ऊपर जाएगा क्या? 75/2। और जिस परसेंटेज का मान पूछे उससे क्या कर देना चाहिए भाई? गुणा कर देना चाहिए। ये लिखा है क्या? आइए हल करके देखें। 2 से 2, 25 से, और 25 से, 3 से, और 15 साथी 105 से। पहुंचे क्या 105 तक? और उसके बाद में ये भी जरूर ध्यान रखना, और ये बार बार, अब आज के अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, और खासतौर से तब जब टाइप फर्स्ट से आप मेरे साथ हैं इस टॉपिक के, और तब जब आपने लास्ट पीवाईक्यू की पहली क्लास कर ली, जो क्वेश्चन आपने कल किए ज्यादातर वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि अब नए क्वेश्चन बनना प्रतिशत के इस टाइप के अंदर संभव ही नहीं है और बन नहीं सकता। तो कल जो आपने प्रैक्टिस किया वही क्वेश्चन अगर फिर से आ रहे और नहीं हो पा रहे, इसका सीधा सा मतलब है या तो टाइप समझ में नहीं आया, और या समझ में आया तो घर जाके आपने प्रैक्टिस की नहीं। और अगर दोनों में से एक भी कमी रही, गणित नहीं सीख पाए। समझ में आ जाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई मतलब नहीं समझने का। और यदि समझ में आया नहीं तो फिर पूछने की हिम्मत आपको रखना होगा। अगर पूछोगे नहीं तो मुझे सभी के फेस देखने से तो ये नहीं पता चलेगा कि किसको क्या है और क्या नहीं आया। यार थोड़ा इधर से पास कीजिएगा इनको। तो यहां आया 105, उत्तर सही है क्या जी? 105। अच्छे मूड में आया करो, सुबह सुबह
चाय वगैरह की व्यवस्था मैं यहाँ करवा दूंगा, रूम पर नहीं मिलती है तो मिल जाती है क्या? और नहीं आती कोई बात नहीं, अंकल जी से मेरा नाम लेके पी के आ जाया करो कि भाई वहां क्यों मांसाहार पीनी है। पर सुबह सुबह फ्रेश मूड से रहा करो। आपको समझ में आता तो अच्छा रिस्पॉन्स दो, नहीं आता तो मेरे से 4 बार पूछो। यहाँ आने के बाद में गणित नहीं सीखे कोई भी कमी आपकी नहीं बताएगा, मेरी बताएगा। क्योंकि जब आप यहाँ बैठे हो और गणित नहीं सीखे, इसका मतलब सीधा सा कि भी पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है। पर मैं पढ़ाने वाला अच्छा नहीं होता तब जब किसी को समझ में नहीं आता। आधों को आता है, आधों को नहीं आता। या यूं मान के चलिए कि 5 से 10% के समझ में नहीं आया, 90% के समझ में आया, तो या तो वो 10% यूनिक है अपने आप में, और या वो 10% ऐसे हैं जो गणित को कभी समझे नहीं थे और समझना भी नहीं चाहते। अब चाहे घर वालों ने धक्का दे के भेज दिया कि नहीं जाके पढ़, गणित तो करनी पड़ेगी तन, घर वालों के कहने से नहीं आएगी गणित। इसलिए समझ में आए अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो, ना आए 4 बार पूछा करो मेरे से, मैं मना नहीं करूंगा। क्लासरूम में नहीं पूछ रहा है कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद में पूछ लिया करो, पूछो तो सही यार। और ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, किसी एक परसेंटेज का मान मिले और किसी दूसरे का पूछे, बताना आ जाएगा क्या? जिस परसेंटेज का मान दे देता है उसका तो भाग, और जिसका पूछे उससे। ये टाइप जो 6 चल रहे हैं ना, ये केवल प्रतिशत के लिए नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरी की पूरी गणित के लिए आपके। आप लाभ हानि में ये बार बार पढ़ोगे, आप सरल ब्याज में ये पढ़ोगे, चक्रवर्ती ब्याज में ये पढ़ोगे, टाइम एंड स्पीड में ये पढ़ोगे, अर्थमेटिक्स का हर टॉपिक ये लैंग्वेज लेके आएगा। इसलिए इस टाइप 6 को अगर एक बार में समझ में नहीं है, दूसरी बार देख लो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर का कितना प्रतिशत? दूसरी बार सेम वर्डिंग सेम क्वेश्चन। बिल्कुल जी। सबसे पहले बताना होगा कि आपको ये यूनिट तो पता है ना कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। बिल्कुल बढ़िया। और 1 लीटर में ml कितने होते हैं। और ये भी क्योंकि सेम आंकड़ा है तो लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। ये तो हम जानते हैं प्राइमरी सेक्शन से, और नहीं जानते तो अपडेट किया अपने आप को। पर क्योंकि आप ये बात का ध्यान रखना कि अगर दो संख्याओं के मध्य अनुपात बनाना पड़े या दो संख्याओं के मध्य प्रतिशत बनाना पड़े, ये तभी संभव है जब दोनों की यूनिट है एक जैसी। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए व्यक्ति का वजन 20 किलोग्राम है और बी की आयु 25 वर्ष है, क्या हम अनुपात बना देंगे क्या? नहीं संभव है जी, क्योंकि या तो अगर इसका वेट दिया तो इसका भी वेट दो, और इसका एज दिया तो इसका भी एज। अगर यूनिट अलग अलग है तो आप अनुपात नहीं बना सकते। सेम बात ये प्रतिशत में है। अब आप सीधा सीधा प्रतिशत नहीं बना सकते, क्यों का कारण बताएंगे? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक तरफ आपने लीटर दिया और एक तरफ आपने मिलीलीटर ml दिया है। तो हम 1 लीटर की जगह क्या पढ़ लें भाई, 1000 ml। और आज के दिन में फिर से लिखा कि परसेंटेज जिसका पूछे ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे, इंटू 100। किसका परसेंटेज पूछा आपने? 200 का। किससे कंपेयर किया? 1000 और इंटू 100। 1/5 का मतलब सीधा सीधा कितना आया भाई? 20%। सही लिखा है क्या आपने? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सरलीकरण है, थोड़ा सा रफ काम करते हुए उत्तर दीजिए, कुछ सेकंडों का समय, नहीं किया तो मैं कराऊंगा आपको। अड़तीस 42 का 1/2 और 15% 2449। C3520 चेक करेंगे भाई।
90% चांसेस है शायद आपने भी लिखने में ये रफ कॉपी में यहीं से शुरुआत किया है क्या? तो ठीक है, सबसे पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बोलता तो मैं बहुत बार हूं, पर पता नहीं फिर भी आप सीरियस क्यों नहीं लेते हो। आपकी आज जो आदत बन गई ना, उसको बदल नहीं पाओगे पेपर के दौरान। ये मत सोचना कि चलो पेपर में मैं अलग से कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे अलग से। आपकी आदत बनी हुई है और आप जरूर चेक करना। कभी कभार क्या, ज्यादातर आप अपने क्वेश्चन के वैल्यू को सेम रिपीट करते हुए दोबारा नोट करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार हल्के फुल्के रूप में फिर से रिपीट हो जाता है, और उतना लिखने में आपने इतना कुछ लिखा है, ना करते 10 से 15 सेकंड का समय निकल जाएगा। और उसमें भी एक वैल्यू अगर गलत लिखी गई, पेपर के दौरान किसी को नहीं पता चलता कि कब 4 5 40 पट गया। होता है क्या ऐसा? और हो सकता है, हमने तो किया सैकड़ों बार। हमें पता है कि 4 5 20 होता है, पर अगर 40 पट गए ना तो कोई टोकने वाला नहीं है वहां पे। और इतना मानसिक दबाव होता है कि आप अपनी बात को दोबारा सोचते ही नहीं है, चलते हैं, आगे चलना है, वापिस आने का समय नहीं होता। इसलिए जब पूरे क्वेश्चन को कभी भी रिपीट मत किया करो, ये आदत आज से बना लो। क्या बोर्ड पर देखते हुए ये वैल्यू सीधा सीधा आप नहीं प्राप्त कर सकते थे? पेपर में होता तो पेपर में देखने से पता चल जाता, और बोर्ड पर तो देखने से भी पता चलता। 1/2 का गुणा करने का मतलब हाफ करना है। गणित को अच्छा बनाने के लिए दो आंकड़े तो बहुत अपने मौखिक के लिए बोला करो, किसी का डबल कैसे और किसी का हाफ कैसे है। सैकड़ों बार नंबर आते हैं आपके सामने, आप अपना कोई व्हीकल चला रहे हैं, साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ी हो, रोड जा रहे हो, आपके सामने हर प्रकार का व्हीकल निकलता है। और ट्रक निकलता है तो ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? क्या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो तो पढ़ लेते हो, उसके नंबर कभी नहीं देखते क्या? ट्रक के पीछे लिखे या किसी भी व्हीकल के पीछे नंबरों का रनिंग में है आप, तो सीधा सीधा उसका डबल आधा कुछ भी ऐसे मौके के लिए अगर आप करते हो, क्योंकि व्हीकल चलाते समय दिमाग का बहुत बड़ा यूज नहीं हो रहा था, वहां मुंगेरी लाल के सपने चल रहे होते हैं, ध्यान रोड पे होता है, हमेशा ये दो चीजें होती हैं। कभी भी कोई व्हीकल चलाते हो, आपका माइंड क्या सिर्फ उस व्हीकल पे होता है क्या? या तो आपका किसी साइड में चले सॉन्ग पे होता है, या किसी और चीजों पे चल रहा होता है कि भी आगे जाके क्या प्लानिंग करना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए गणितीय कैलकुलेशन का कभी मौका मिले करा करो। हाफ कितना? जोड़े बनाना आसान था, जिनको नहीं आता मैं बताना चाहूंगा। 3 को पढ़ा तो आधा नहीं होगा। 38 और 42 देखा जा सकता था। 38 का आधा और 42 का आधा, पहले संख्या इधर। अब मुझे बताओ, ये संख्या इधर प्लस के उधर जाएगा तो माइनस। आपके क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी। अब मुझे लिखवाएं जी, एक्स का मतलब गुणा, और प्रतिशत होतेगा तो बटे में 100, बराबर में कितना है? माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और 14 में से 9 गया 528 आया कि? चलिए, अब एक और आदत बनानी होगा। इस संख्या को उधर ले जाकर ही अगर काटने की आदत है, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एमडीएस जैसे फॉर्मूले पे बने क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, भले वो टाइम एंड वर्क हो और भले वो टाइम एंड स्पीड हो। इसलिए संख्याओं को यहां समझ में नहीं आए तो बट्टे में एक लगाया जा सकता है क्या? इससे क्या होता है कि राइट और लेफ्ट, अंश से अंश भी करता है और हर से हर भी करता है। फिलहाल इनको काटते हैं, 5 के पाड़े से 3, 5 के पाड़े से 20। अब 3 से ये कटेगा क्या? कोई भी संख्या 3 से कटेगी, ये कैसे पता चलेगा? तब हमें नंबर सिस्टम के विभाज्यता के नियम पढ़ने होते हैं, जो कि आज तो अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे। फिर भी बातें याद रखा करो। अगर किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ कितना होगा भी बताएंगे? 8 और 2 10 और 5 है। अंकों का जोड़ अगर 3 के पाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी, और 3 से पूरी पूरी कटेगी तो 3 से काट देते हैं 17 तिया 51 और 6 तिया 18। अब आइए जी, 20 इधर भाग इधर आके क्या करेगा? गुणा करेगा। तो 0 का 0, 6 और 2 34 और 1 35 20। इतना सा लिखने से जब उत्तर आ रहा है तो इसके अतिरिक्त फालतू बातें क्यों लिखने में टाइम और स्पेस दोनों खत्म करें? क्योंकि पेपर में आ रहा होगा तो स्पेस का भी कमी होगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप। तो कम स्पेस में कम लिखते हुए करना है, तो आदत आज से बनाओ। फिलहाल एक आसान सा क्वेश्चन 35 20 उत्तर समझ में आया क्या सबको? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से। छोटे छोटे आंकड़े जो पहले कर सकते हैं करो। अलग अलग 3 क्वेश्चन है, फिर एक बनाओ।
ना जी, ये थोड़ा तो हमने कहा 3 क्वेश्चन बनाओ, एक नहीं बनाओ। पहला ये है, आपसे अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि 1028 का गुणा किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा वर्गमूल नहीं जानते, छोटे छोटे जानते। रूट 16 का मान 4 होता है क्या? 4 का गुणा करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, किसी संख्या का 4 से गुणा करना पड़ा तो क्या आप और हम 4 का पढ़ा नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? और अगर यही चीज यहां हमने कहा कि 1028 में 4 का भाग देना है तो एक बार फिर से 4 का पढ़ा। तो आदत बना लीजिए, तब जब 2, 4 और 8 के साथ कभी गुणा और कभी भाग करने की बात आए, ना कभी पढ़ा पढ़ना है और ना पढ़ना चाहिए। क्योंकि कितना भी अच्छा पढ़ा पढ़े, आप अपनी एनर्जी गलत लगा रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किसी संख्या का 4 से गुणा करने का मतलब गलत है क्या? क्या उस संख्या का 2 बार दुगना करना। जब आप दुगना और आधा करते हैं ना, तो बिना रफ वर्क के, बिना हंसल लिए कर सकते हैं। और उस आंसर लेने के क्रम में मुझे बताए, फिर से जोड़े बना के डबल कर दो। लेकिन डबल करते जो राइट साइड से पहले क्या करो, 28 का डबल और 10 का डबल। और हमने कहा जब 4 से गुणा है तो 2 बार डबल, एक बार हुआ, एक बार और करते हैं। 56 दुआ 55 से तो आता ही होगा, 55 दुआ 110, 2 और बढ़ाते 112। 112 का देखो 2 ही अंक लिखे जाएंगे, एक आएगा अंसल के रूप में, नहीं क्या? और 20 का डबल और एक अंसल है, क्या यही उत्तर आया था क्या? और इसी क्रम में जब हम ये कह के 4 का भाग देने, इसका मतलब 2 बार आधा करना है। अब 2 बार आधा करना है तो 1028 में पहला आधा, आधा करते हो तो लेफ्ट साइड से, दुगना करे तो राइट साइड से। करो भाई आधा। 5 और 14 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आया जी। अब और आगे बढ़े, अब यहां गड़बड़ करो। 51 का आधा करना नहीं आता, जोड़े हमेशा लेफ्ट साइड से, ऐसा मत कर देना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करो, 51 का आधा नहीं होता, 51 से जस्ट पहले 50 आता है, 50 का आधा 25। अब 14 पढ़ लो, कितना हो गया? लो जी, कहां एनर्जी और कहां समय लगा। और ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप इसे मौखिक के लिए ओरल कर सकते हैं, क्योंकि भाग और गुणा करने में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, इसलिए बचो उनसे। बार बार मैं तो बोर्ड पर करता रहूंगा, जिस दिन आदत बनाओगे गणित और शानदार होगी। नहीं तो हो तो जाएगी गणित, अपनी कोई दिक्कत नहीं। कल क्या शुरुआत में क्या सीखा था? किसी संख्या के 25% का मतलब 1/4 से गुणा करने का मतलब क्या उस संख्या में 4 का भाग देना है। और उस संख्या में 4 का भाग देना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब की बार आप उसमें भाग नहीं देंगे, 2 बार आधा करेंगे। पता है पहला आधा, 51 से जस्ट पहले 50 करो और फिर आगे कर दो काम। 25 का और 12 को क्या पढ़ोगे? 6। एक बार और आधा करो। हाँ आगे, फिर वो एक बचेगा, अंसल तो जाएगा, 16 पढ़ना। क्या 128 होगा कि नहीं होगा? ना तो 25% लगाना पड़ा और ना उसके अंदर अपने को गुणा करना पड़ा। लेकिन ये याद होना चाहिए कि 25% का 1/4, और ये अब बोलोगे कैसे याद होगा? तो उसका एक ही तरीका है कि या तो क्लास के हमने शुरू में कहा था तब, या आज से आदत बना लो कि जब भी परसेंटेज आए, एक बार उसका प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगाओ और भिन्न बनाने का प्रयास करो। तो कितना आया भाई? 1/4। तो यहां से कितना लिखें? 128 माइनस, यहां से जानते हैं कि भाग तो किसका, कितने पे गया? 15 पांजे 75 और 15 चौके -60। लो जी आपका क्वेश्चन। इतना ही करना था क्या? दो संख्याओं को जोड़कर एक घटाने से अगर आपका गणित अच्छा हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। आइए अब इसमें भी हम गलती करते हैं, वो भी देख लेते हैं। या तो पहले जोड़ोगे या घटाओगे, वो ठीक बात है। नहीं तो अगर आदत बनाओ तो एक साथ बनाओ। 2 और 8 कितना हो गया? 10 में से 0 गया तो 10 का, 10 में से 0 गया तो 10 का 10 ही बचेगा। आंसर आया 1। यहां से 1 और 2, 3 और 1 आंसर है। 4 में से 6 नहीं जाता तो 14 में से 6 गया 8। अब उसके बाद में यहां से अपने पास 40 और 1 हो गया 41। 4180 है क्या आपके पास? अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो पहले घटाव कर लो। कितना बचेगा भाई? 68। 68 इसमें जोड़ो, उत्तर आ जाएगा। आएगा तो सेम ही ना अपने पास में।
तो ऑप्शन है 4180। अब बताओ इसमें ये कह देना कि मेरी गणित पहले से कमजोर है, तो अपने आप को सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग आपने करते हुए 10वीं पास की थी, क्योंकि उससे 10 सालों में जब गणित पढ़ी यही ज्यादातर करते थे। भले ही आपने क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला किसी एक चैप्टर में पढ़ा, पर जोड़ घटाव गुणा भाग तो हर क्वेश्चन में करना पड़ता था। इसलिए बेसिक बातों को क्लियर करो और इनके ना आने का अपने आप को बहलाव मत दिया करो। अच्छे से क्वेश्चन बताएं कि जी 500 का 20% 400 के x प्रतिशत के बराबर है, तो x का मान बताओ। बड़ा आसान सा है भाई। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, हमने कहा कि स्टेटमेंट को सरलीकरण में, तो आपने कहा 500 का 20% बराबर है 400 का मतलब और बटे में 100। अब बताओ भाई 100 से 100 गया क्या? ये लो, 2 जीरो से और 4 के पाड़े से और 5 पंजे किसके इक्वल? आगे बाद में बढ़ूं, लेकिन इस एक बात को इशारा दे दीजिए, लेफ्ट ऊपर नीचे संख्या कटती है ये अच्छे से जानते हो। लेफ्ट और राइट काट पाओगे क्या? लेफ्ट और राइट काटने की आदत अगर नहीं बनाई तो आप इसी क्वेश्चन को क्या करने वाले थे, 500 इंटू 20/100। अब ये 100 भाग कर इधर आके क्या करेगा? गुणा। 400 गुणा कर इधर आके क्या करेगा? भाग। और बराबर किसके? x। और ये तो अगर चलो दो ही संख्या थी, ऐसे अगर 4-5 संख्याओं को इधर से उधर करना पड़ा, गलती से गुणा वाली भाग और भाग वाली गुणा में लिख दिया, क्वेश्चन गया। इसलिए लिखने में टाइम भी गया और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को वहीं खत्म करो, ऊपर नीचे कटे तो ठीक, अंश से अंश को काटा जा सकता है, हर से हर को काटा जा सकता है। फिलहाल उत्तर कितना प्राप्त हुआ भाई? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.14 3.8 का कितना प्रतिशत है? लिखना और 19 का पाड़ा दोनों चीजें आती है तो कर पाएंगे। भिन्न बनाते समय कौन सी संख्या ऊपर और कौन सी नीचे? बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है अगर आपको ये पता चला, क्योंकि आपने कहा ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछा उससे ऊपर, जिससे कंपेयर किया नीचे, और इंटू 100। आइए पॉइंट हटाएंगे, तो इधर का पॉइंट हटा दिया, ऊपर 1 जीरो, इधर हटा दिया नीचे 2 जीरो, 1 और 2, 2 से 2 काट दिया, 19 से काटेंगे तो, और 19 से काटेंगे 2 से 10 को काट देंगे तो, और 6 पंजे कितना हो गया? कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करना है बार बार करते हुए, लेकिन संख्या भिन्न सही लिखी है, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ऐसा लिखा है तो। कांस्टेबल 24। 25/92 में भाग किसका और गुणा किसके, लैंग्वेज को पकड़ लो, क्वेश्चन खत्म। सी। पहले तो बताओ 25/92 में भाग किसका? हाँ जी, 64 का ही क्यों? क्या जी इस प्रतिशत का मान दे रखा है, और गुणा किससे? बस इतनी सी बात समझ में आ रही है तो करना चाहिए। 8 से काट दिया तो 8, 8 से काट दिया तो 11, 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 8 दुआ 16, 8 चौके 32। 324 का गुणा करना है किससे भाई?
थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो बार बार बोर्ड पर करूंगा, पर पता नहीं आप उस बात को कब समझेंगे। तीनों संख्याओं को मैं 11 से गुणा करने के क्रम में कहूं तो हमेशा और हमेशा ऐसा किया करो, क्योंकि 11 का पढ़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जब दो संख्या आपस में गुणा करती है तो पहले उसका इकाइंक 5 का 5 लिखा करो, फिर उनका जोड़ लिखा करो। अगर जोड़ 10 या 10 से ज्यादा जाता तो अंसल के रूप में, नहीं तो वैसे का वैसा। 5 और 3 कितना, और फिर ढाई का अंक वैसे का वैसा, यानी 385। इसी क्रम में 3 अंक हो तो क्या करें कि जी एक ही काम करो, इकाई अंक वैसे का वैसा, इकाई को ढाई में जोड़ो, कितना हो गया भाई 7। फिर ढाई को सैकड़े में जोड़ो, कितना हो गया 6। और फिर लास्ट का लास्ट अंक लिख दो, कितना हो गया 2673। आइए इस क्वेश्चन को करें तो इसमें बताओ, पहले इकाई अंक क्या 4 का, 4 को किस में जोड़ दिया, 2 को किस में जोड़ दिया, और पीछे कितना आ गया, आया अपना उत्तर। आइए ये काम यहां करते हैं, पहले क्या लिखना है, फिर जोड़ कितना हुआ भाई, लेकिन दो अंकों में जाते ही अंसल आ जाएगी, 13 और 1 आ गया अंसल। अब जोड़ आगे, यानी पिछले वाले को जोड़ीदार को छोड़ो, नया जोड़ीदार बनाओ। 7 और 2 9 और 1 अंसल है 10 का 1, 2 और 1 है 3 और 1 है 4, और लास्ट का लास्ट तो लिखना ही है। आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस क्रम में आप अपने इनके आंसर निकाला करो और 11 के पहाड़े का तरीका अपनाओ। तो ये हुआ अपने पास 3564, सही उत्तर है क्या अपना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखेगा लगेगा अपने को, लेकिन रफ वर्क करोगे तो हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का परसेंटेज वैल्यू निकालो, फिर दूसरे का निकालो और जोड़ दो। जल्दी से करें, पड़ोसी के होने से कोई फायदा नहीं है, अपने को अपनी कॉपी पे करना है। वैल्यू बताओ। 15 पॉइंट, बस इतना ही। चलिए देखते हैं। ये तो पता चला ही होगा ना कि जी का मतलब गुणा, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। एक इसका उत्तर निकालेंगे, फिर 550 का 2.25 प्रतिशत हटा तो 100। इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, तो आइए भी निकालते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 और आ जाएगा क्या, 5 के पहाड़े से काट दिया तो 17 5 85, और 5 के पहाड़े से काट दिया तो 20। 5 के पहाड़े से काट दिया तो 81, और 5 के पहाड़े से काट दिया तो क्या। आइए अब गुणा करते हैं, 17 एकम 17 हो गया 1, 17 8 126 होता है क्या। हाँ जी बताओ। 17 पढ़ा कि ना, पहला था इशारा करो बस। मतलब पेपर में मोटा मोटा पढ़ा दे दिया तो ही काम हो जाए होना, क्वेश्चन तो यही फालतू दिखाएगा दिनेश बोर्ड। 18 साथी कितना होगा, 126 ही है क्या, आंसर था कुछ एक था, तो 127 भाग किसका,
126 के 136? 36 होगा। और 137, 1377 क्या? आइए, अब 4 का भाग देने के क्रम में अब आप बोलोगे वही काम करना चाहें तो 4 का भाग, लेकिन बड़ा इशारा दिया हमने तक कि किसी भी संख्या में 4 का भाग का मतलब है 2 बार आधा। अब आधा करना थोड़ा खतरनाक हो गया तो अलग बात है, प्रयास करते हैं, नहीं होगा तो भाग तो है ही हमारे पास में। इसका एक बार आधा करते हैं, 13 के बजाय 12 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एक अंसल आया, 7 के बजाय 17 हो गया। 17 का आधा ना होके 16 का आधा 8, फिर से 17 हो गया। 17 का आधा 8.5 होता है क्या? चलो ये है, एक बार आधा हुआ। अब एक बार और आधा करते हैं तो ये आसान हो जाएगा। 3 4 4 और 5 का आधा कितना होता है भाई? तो क्या 0.25 हो जाएगा क्या अपने पास में? सही लिखा है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं, उधर चलते हैं अपने पास में। अब 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 में 2 पॉइंट क्यों आगे पता चला क्या? एक तो पहले से था, एक और आया। अब आइए इधर पॉइंट हटाते हैं। देखो जिनको ये समझ में नहीं है सीधा सा काम है जी, 1377 यहाँ लिखना है, वो सिंबल लगाना है और 4 को भाग देना है। जब तक उत्तर ना आ जाए लगे रहना। कर सकते हो ना ऐसा? ये तो हमारा प्राचीन तरीका कहीं नहीं गया, ये तो कहीं नहीं जाता और कर सकते हैं आप। ये पॉइंट हटाएंगे, वापस कितना आ गया? तो 1 से 1 0 काट दिया। 5 से गया कितने पे? और 5 से गया 2, 25 निमा, और 25 चौके 100, ऊपर आ गया 11 9 बटे में भाग 12 8 96 होता है क्या? 96, 3 बचा, 8 तिया 24, 6, 8 7 56, 4, 12.345 आ गया क्या अपने पास में? अब बताओ गलती कहां चली थी? यहाँ कितनी जीरो थी नीचे? 2 जीरो थी। तो क्या ये उत्तर 3.4425 है क्या? और इधर से कितना आ रहा है? 12.375। तो यहाँ आया 5, ये हो गया 5 और 2 7, और 7 4 है 11, 7 और 1 8, और ये हो गया अपने पास में 15। चेक करो भाई, गड़बड़ मैंने किया कि आपने किया? और मैंने किया तो कहाँ बता दो। 15.81? आप कुछ और बता रहे थे। अच्छा, 15 पॉइंट निकाल के छोड़ दिया, तो इसमें नन ऑफ दिस। अब समस्या देखो कितना बड़ा गेम आपसे खेला जाता है कांस्टेबल के इस पेपर में। एक तो जो बिना बुलाए गणित आती है कभी कभार, है ना? हम गणित नहीं पढ़ के जाते तब तो गणित आती है, और जिस साल नहीं पढ़ के जाओगे इस साल गणित नहीं आएगी। ये पिछले 2017-18 से यूं चल रहा है। एक साल कांस्टेबल में गणित आती है, अगले साल पिछला पेपर दे के दुखी करे, माने भी खुद भी दुखी है, गुरुजी गणित पढ़ानी है क्यों? क्योंकि कांस्टेबल में आवा है। जब जी जान से पढ़ा देते हैं और जब पेपर हो जाता है कहते हैं गुरुजी यही पढ़ाई, गणित तो आई को नहीं। अब उसमें क्या करें बताओ? तो लास्ट वैकेंसीज के अंदर नहीं पढ़ा क्योंकि इससे पिछली वैकेंसीज के अंदर गणित नहीं आई थी, लेकिन जब नहीं पढ़ा तो पिछले में आ गया। अब की बार गणित पढ़ोगे पर पता नहीं आगे आए कि नहीं आए। तो उस क्रम में आपसे क्या होता है कि पेपर के दौरान जब आप अपना उत्तर, आप और चाहे मैं हूं, हम केवल तब तक सही मानते हैं जब तक कि आई वैल्यू ऑप्शन में मिल जाए। नहीं क्या? आपने कोई भी कितना भी गलत क्वेश्चन किया, अगर उसकी वैल्यू ऑप्शन में है तो शायद ही आप अपने आप को रोकते हो टिक किए बिना, क्योंकि आपको लगता है आपने 100% सही किया है और टिक करके आगे बढ़ोगे। और जब आपने वैल्यू निकाल दी और वो ऑप्शन में नहीं है तो यूं लगता है कि हमने शायद गलत कर दिया। डी नंबर ऑप्शन जैसे को टिक करने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपने वैल्यू गलत निकाल दी हो। तो ये इसलिए गेम खेला जाता है छोटे प्रश्न को बड़ा बनाने के लिए और आपसे पेपर में रोकने के लिए। फिलहाल आपका उत्तर डी 15 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो मर्जी आए, सीधी सी बात है जी, 3 में से तो कोई है नहीं। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं था, कैलकुलेशन वाइज पेपर में रोकना ये बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। ये एक आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का पहले 32 फिर 60 फिर 40% का मान 432 है। दो तरीके हैं, दोनों में से जो बेटर लगे आप करें।
5600, डी ऑप्शन। फिर वो ऑप्शन बना ही क्यों रहा है जब देना ही नहीं है उनमें, है ना। आइए, एक तो ऐसा तरीका अगर आपने लिखा है, क्योंकि किसी संख्या को मानोगे तो एक बार क्या मानोगे भाई, के का मतलब गणित में क्या होता है, गुणा, और किसी का परसेंटेज हटता है तो बट्टे में क्या आता है, तो एक तो ये लिखना समझ में आया है क्या जी सबको। पर मैंने आपको कहा था कि इससे आसान रहेगा ये करना क्या, कि आप पहले सभी परसेंटेज का भिन्न रूप पता करो, और भिन्न जिनको नहीं आता वो आराम से एक बार अपने प्रैक्टिस में ऐसा करके देखो। क्योंकि प्रतिशत हटेगा बटे में 100, 32/100 को 4 के पाड़े से काटेंगे, 8 के पाड़े से, 4 से काट देते, कितना लिखोगे, 4 8 और 100 को काट दिया तो ठीक है। 60% का भिन्न रूप है 3/5, 40% का भिन्न रूप, हाँ जी, 2/5। अब हमने कहा था कि अगर आपको लगातार परसेंटेज की वैल्यू अगर आपको दी जाती है, तो आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले उस संख्या को लिखो, और जितनी भी भिन्न बनी है उनको पलट कर लिख दीजिए। ऐसा कहा था कि नहीं जी, पलट के गुणा करने का मतलब 8/25 को, 3/5 को, 2/5 को, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। बात तो केवल गुणा भाग की बची है, हम कर देते हैं। 8 से काट देते हैं, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 3 तिया 6, 3 दुआ 6, सॉरी 6 से कितने पे कटा, 9 पे। 25 का गुणा 5 पंजे 25 होता है क्या, 25 का स्क्वायर आता है किसी को, 625 गुणा किससे करें, 9 से। 25 निमा कितना होता है भाई, 225 का लिखा 25, 2 आ गया आंसर में, 9 छिके 54 और 2 56, 25 आपका उत्तर आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में फिर से नहीं है, इसलिए डी, नन ऑफ दिस। अब या तो ऐसा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या किया अभी, जितनी भी भिन्न संख्या है वो दूसरी तरफ जाके पलट कर गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। 432 का गुणा पहली संख्या 100/32, 100/60, 100/40। आपने 2-3 बार गलत एनर्जी लगा दी। पहले तो 19 संख्याओं को रिपीट कर रहे हो, फिर 19 संख्याओं का परसेंटेज बना रहे हो, फिर इन्हीं संख्याओं को पलटकर बार बार लिख रहे हो, तो 3 से 4 गलत काम किए। इसलिए ये आदत बना लो, और ये समझ में मेरे ख्याल से आपको आया है। प्रत्येक परसेंटेज का पहले भिन्न बनाओ, और फिर भिन्न को सीधा पलट कर गुणा करो, जल्दी और अच्छा उत्तर आएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर डी है, जो कि इनमें से कोई था नहीं। आइए महिला सुपरवाइजर, ये बोर्ड पर करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में नहीं होगा क्या। हमने जो जिन्होंने मिस किया वो तो बात को नहीं जानते, उनके लिए रिपीट हो जाएगी। जो जिन्होंने पहली क्लास इस टॉपिक की पढ़ी उनको मैं बोलना चाहूंगा कि हमने नहीं कहा था कि अगर आपने भिन्न का परसेंटेज और परसेंटेज का भिन्न बनाने की आदत नहीं बनाई तो ऐसा तो नहीं होगा कि गणित नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन कभी कभार आपकी गाड़ी रुकेगी या आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर पा रहा, और उसका रिजल्ट ये है। इस छोटे से या इस अच्छे पेपर के अंदर आए इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता वो विद्यार्थी जो परसेंटेज का भिन्न याद नहीं करके रख रहा। याद है तो तुरंत होगा। बताइए, 14.28% का भिन्न रूप, 14 से ही 2/7, किसी को याद है क्या, 1/7। आपके जिनका आपके कोई साथी बैठे हैं उनसे एक बार जरूर उस टेबल को देख लीजिएगा। इसी संख्या को लिखा भिन्न में जा सकता है 14 से ही 2/7%। अब इस संख्या का मतलब क्या होता है, अगर भिन्न, देखो दोनों का प्रतिशत है, ये पॉइंटों में और ये भिन्न में है, तो ज्यादातर हमने भिन्न में याद की थी। अब इस भिन्न का अगर फ्रैक्शन सरल भिन्न बनाओगे प्रतिशत का, तो क्या आ जाएगा, 1/7। तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि 700 का गुणा करना है कितने से भाई, और ये गुणा करने के लिए किसी को पेन की आवश्यकता नहीं है। कितना आएगा भाई, 100 आया। और अगर हम ये देखते, मान लीजिए ये देखते, तो आप और हम क्या करने वाले थे, 700 गुणा कितना लिखेंगे, 14.28, और प्रतिशत रहेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, नहीं आएगा क्या। फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो और क्या आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। बताओ कितना बड़ा काम है, पहले तो 7 से गुणा,
और फिर 2 अंकों के बाद वापस पॉइंट लगाना, पॉइंटों का उत्तर पॉइंटों में लेके घूम रहे थे, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं किया। अब ये आदत है, और जिनको समझ में आता रहेगा वो जल्दी से मुझे बताएं, नेस में तो पूछेंगे कहां से। दूसरा प्रतिशत क्या लिखा हुआ है? 11.11%, इसको लिखा जा सकता है 11 से 1/9%। चलो ये नहीं आता, इससे अंदाजा है भिन्न क्या बनेगी? 1/9। बस क्वेश्चन खत्म। 1/9 का गुणा किससे करना है? 1/9 का गुणा किससे करना है? और ये भी बिना रफ पर के आ जाएगा। 9 9 81 नहीं होता क्या? और 9 एकम 9 होता है। कितना उत्तर आएगा? 91 आया भाई। आइए और आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या जो कि आपने 9.09% दे रखा है, जो कि होता है 9 से 1/11, जिसको क्या लिखा जा सकता है? ये प्रतिशत है। क्या लिखोगे? 1/11। किससे गुणा करना है? 704 से 1/11। 11 छिके 66 होता है क्या? 70 में से 66 गया, 4 बचा, और 11 चौके 44 आ गया भाई। कौन बताएगा 6.25% का मतलब क्या है? हाँ जी, 16 छिके 96 होता है क्या? ये लो जी, 1/16। तो 960 का गुणा किससे करना है? तो बताओ कितना आएगा? 16 छिके 96, 60। किसी में भी बताओ रफ काम की आवश्यकता पड़ी क्या? और नहीं तो प्रत्येक ये 4 बड़े क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको, और इन चारों में से सीधा सीधा किसी का उत्तर आता नहीं, और आता तो बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम होता। इसलिए कहा गया था कि अगर आप परसेंटेज के भिन्न और भिन्न के परसेंटेज बनाने की आदत बनाते हो, तो आप अकेले किसी एक चैप्टर को तैयार नहीं कर रहे, पूरी गणित तैयार कर रहे हो। तो इसलिए जब पूरी गणित के लिए काम आता है तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं। उसका तरीका बड़ा अच्छा क्या है कि कोई एक ऐसा पेज जो आपके सामने लगातार आता रहे, या अपने रफ कॉपी के बिल्कुल पिछले पेज पे वो टेबल हमने नोट कर लिया, क्योंकि जब भी कभी फ्री होते हमने केवल पेज ओपन किया और वो टेबल हमारे सामने, देखने से याद होगा, बार बार पढ़ने रटने से याद नहीं होगा। आज आपने शुरुआत की, अभी तक 2 4 6 महीने आपके पास में है, और आप खुद देखो किसी एक नंबर को लगातार 70 80 100 150 दिन तक देखो तो याद ना हो जाएगी या? देखने मात्र से याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो आंकड़े मैं याद करने को कहूं, या जो फॉर्मूले या जो प्रॉपर्टी याद करना, उनको ऐसी जगह व्यवस्थित करो जहां पर आप बार बार उन्हें केवल देख पाए, और देखने के साथ आपका उत्तर। अब बताओ उसने क्या पूछा है? बृहत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा। थोड़ा शब्दों में शायद गड़बड़ लिखा है, बृहत्तम लिखा जाता है। बड़े से बड़ा फिर कौन सा है भाई? 100। और 100 मतलब पहला आएगा 700 का 14.28। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो मैं जिस बात को बोलने जा रहा हूं कि ऐसे परसेंटेज को अगर ऐसा भिन्न लिखा तो आसान होगा कि नहीं होगा? और ये लिखने के लिए पेपर में थोड़ी ना टाइम मिलेगा, ये आपको याद किया हुआ होना होगा। और ज्यादा कोई सैकड़ों आंकड़े थोड़ी ना, 20 25 ऐसे आंकड़े जो गणित बार बार यूज करता है, और उन्हीं आंकड़ों को याद करोगे तो क्वेश्चन खत्म। ये था आपका बड़ा क्वेश्चन होते हुए भी एक आसान क्वेश्चन। ये संगणक का था या कंप्यूटर साइंस का शायद अपने पास में। आइए, अगर संख्या 40 से 60 हो जाती है तो उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या है? मैं मेरे आसान शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं, 60 40 से बड़ा है क्या? कितना बड़ा है? और अगर उसने कहा कितना प्रतिशत बड़ा है, तो फिर बताओ बड़ा कितना है भाई? 20। किससे बड़ा है? और इंटू बताओ कितना प्रतिशत आया? जिसका पूछा, जिससे कंपेयर किया, वही नहीं लिखा क्या आपने? और उतना करते ही आपका ऑप्शन है 50%। पशु प्रीचर। 81 में भाग किसका और गुणा किसका? कितने का भाग दें? क्योंकि 71 और 62 का अंतर नहीं दिया क्या? कितना होता है भाई ये? 9। तो क्या आपने 9% की वैल्यू कैसे नहीं दे रखी क्या? और आपने क्या पूछा है? तब हम बार बार आज के दिन से और पहले से नहीं कहते आ रहे कि जिस परसेंटेज का मान मिला उसका
और जिसका पूछे उससे गुणा, 9 से और 25 निमा। ये लॉजिक क्वेश्चन खत्म हुआ। कहाँ आवश्यकता थी रफ काम की इस क्वेश्चन में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना जी सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ 111 कितने परसेंट का मान है। बस क्वेश्चन खत्म हुआ। जिनको ये पता चला कि 37% का मान है और जिनको नहीं पता चला उनको मैं लेके जा रहा हूं। मेरे पास में कोई धन है, वो कितना प्रतिशत होगा भाई, और आपके पास कोई धन होगा वो भी 100%। लेकिन दोनों का इक्वल हो जरूरी नहीं। आपके पास ज्यादा हो सकता है, मेरे पास कम हो, मेरे पास ज्यादा आपके पास ज्यादा, लेकिन धन तो अपने आप में 100% हुआ। अब 100% में से हमने कुछ लगा दिया और फिर हमारे पास 63% बच गया। तो इसको बताने में कितना बड़ा समय लगेगा कि भाई धन हमने कितना प्रतिशत लगा दिया। कितना लगा दिया भाई बता दो। 100 में से 63 गया, बचा हुआ है, तो लगा कितना दिया, 37। लेकिन आप अगर घर पे आके ये कह दो कि जी बाजार में 111 रुपया लग गया, तो बताओ वो 111 रुपए लगे तो वो खर्चा ही हुआ कि नहीं हुआ। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 37% का खर्चा हुआ और एक तरफ कह रहे हो कि 111 रुपए का खर्चा हुआ। तो क्या ये समझने में देरी हुई कि आपको 37% का मान दे रखा है। कितना भाई, और पूछा कितने का। क्या वो वर्डिंग फिर से आ गई जो लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी हमने। तो बताओ फिर 111 में भाग, हाँ जी, और गुणा, और 37 से पूरा पूरा, और 20 दिया। ये लो जी क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ढूंढना है, लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन तरीका थोड़ी ना बदलेगा, ना गणित बदलेगी ना क्वेश्चन बदलेगा। लैंग्वेज इसलिए बदली जाती है कि आपका रटा हुआ काम मत होए ना। ध्यान से बताओ। 60% में, मेरे मौखिक के लिए क्वेश्चन को सुनिए। 60% में मैं कितना प्रतिशत जोड़ूं कि 100 हो जाए। पर वो कह रहा है 36 जोड़ दो। अब क्या समझ में आया। वो जो 36 है वो कितने परसेंट का मान है। अब आप क्या कह रहे हो देखो, क्या वो ये नहीं कह रहा कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, और आप गणित के अंदर ये आदत बना लो, कोई संख्या, कोई धन, कोई वजन, कोई आयु, कोई दूरी, अगर कुछ भी आंकड़ा आपको मानना है और वो परसेंटेज में मानना है तो सदैव 100 ही होगा। नहीं होगा क्या। अब आपने ये नहीं कहा क्या कि मेरे पास में जो धन है 60%, अगर मैं उसमें कुछ जोड़ दूंगा तो मेरा धन पूरा हो जाएगा। तो कुछ और तो क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ना है भी कुछ है, 40% जोड़ना है। लेकिन वो कह रहे नहीं, क्या जोड़ो। तो बस तुरंत समझ में आ गया कि हमारे उस 40% की जो वैल्यू है वो 36 है। निकालना कितना है, क्योंकि अगर वो संख्या, वो मूल इकाई पूछता है तो हमेशा कितना प्रतिशत होता है, 100। और मैं तीसरी बार उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि 36 में भाग किसका और गुणा किसका। और आपने देखा कि पशु परिचर की अलग अलग पारियों में क्वेश्चन तो आया पर क्वेश्चन सेम ही था। ज्यादातर ऐसा होता है कि अलग अलग पारियों में जब क्वेश्चन होता है, किसी एक क्वेश्चन को किसी एक टाइप से उठाया जाता है तो उसकी लैंग्वेज बदलते उसी टाइप से रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, ताकि जो लास्ट में जो आपका जो स्केलिंग किया जाता है, स्कोर कम ज्यादा मुश्किल जो करने का होता है, वो तरीका ना बदले और सभी पेपर एक लेवल पर दिखाई दे। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी देखा है कि जिस टाइप से पहली पारी में क्वेश्चन उठा दिया जाता है दूसरी में किसी और से लिया जाता है। तो ये कभी अंदाजा मत लेके चलना कि पहली पारी का जो पेपर हुआ सेम वही आएगा, क्योंकि इतना तो बोर्ड को भी पेपर को पता है कि क्या करेगा। एक पहले दिन पेपर देता है, एक तीसरे दिन सेम क्वेश्चन दिया तो स्कोर तो लास्ट वालों का ज्यादा होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। तो आइए यहां से 20 से काट दिया, 5 20 से काट दिया, 2 2 से काट दिया, 18 5 90 आया क्या। बिल्कुल ऑप्शन ए 90। 300 का 77 से ही 2/3%। ये इतना सारफ काम करके दे सकते हो क्या आप मुझे पहले। 300 का 77 से ही 2/3।
सरल भिन्न बना लो, क्या दिक्कत है अगर सीधा भिन्न नहीं आता तो। 70 से ही 2/3 को लिखा क्या है? 7 या 21 और 23, 21 और 2 23, 223 हो गया क्या? 200, 7 या 21 और 2 23, 2 21 2 23, 233 है ना? ठीक है। आइए आपका क्वेश्चन ये है कि 300 का मतलब गुणा 233 बटे में 3, और यहां प्रतिशत लगाए क्या? हमने सरल भिन्न बनाया और गणित में अभी कुछ नहीं किया। और जब प्रतिशत हटा तो बटे में क्या आता है भाई? ये लो 100 लगा देते हैं। तो ये तो 300 पूरा नहीं बन गया क्या? 300 से बचा कितना? अब वो ये कह रहे कि 233 210 से कोई ज्यादा है क्या? है क्या जी? कितना? ऐसा खतरनाक काम भी तो करना पड़ा था अपने को। एक जोड़ और एक घटाव करने से अगर कोई पेपर पास हो तो जीके का इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलेगा मैथ में ही आपको। तो अंतर क्या? अंतर आया 23 अपने पास में। आइए भाई 396 में बोर्ड पर रहते हुए बताओ भाग किसका और गुणा किसका? क्यों भाई 22 क्यों? बिल्कुल बढ़िया। क्या आपने 71 और 49 का अंतर नहीं दिया क्या? अंतर दिया तो भाई अंतर कितना है? 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। चलो 22% का तो दे दिया भाग, क्योंकि इसका मान दिया। अब गुणा किससे करूं? गुणा किससे करना है? क्यों? क्योंकि आप मूल संख्या पूछ रहे हैं और मूल राशि हमेशा अपने आप में तो होती है। अब इसको किससे काटें? देखिए पहले 11 से काट देते हैं। 11 से हुआ 2, 11 तिया 33 और 11 छिके 66 और 2 से काट दिया 18 और 18 का 100 से गुणा किया 1800। तो लिखा है क्या? एक बात का हमेशा ध्यान रखने, 3 अंकों की संख्या हमेशा वो 11 के पाड़े से कटेगी जिनका पहले और लास्ट का जो जोड़ बीच वाले के बराबर हो। 3 और 6, 3 और 6 9 होता है क्या? बीच में भी क्या है? 9। अगर ये बाहर के अंकों का जोड़ बीच वाले के बराबर है हमेशा 11 के पाड़े से कटेगी। जैसे कटेगी क्या? हमेशा 3 अंकों। इससे आगे भी आएगा, बड़ा नियम बड़ा आसान है, पर नियम बताते चलेंगे धीरे धीरे। कोई प्रैक्टिस कहीं से तो शुरुआत करें। तो क्योंकि आप जानते हैं कि अगर भिन्न रूप में संख्या लिखेंगे काटना पड़ेगा, काटने के लिए सामान्यतः आप अपने फेवरेट पाड़े का ही यूज करते हैं, यानी 2 से काटांगा तो मैं 2 ही, जो मर्जी दे दो। और फिर समस्या 2 से ना कटे तो 3 का पड़ा, 3 से ना कटा 4 5 6 7 8 9 10 तक भी नहीं कटी। अब क्या करोगे? 11 का पाड़ा पढ़ोगे क्या? मान लिया पढ़ लिया। 11 से भी ना कटी तो 12 से भी ना, तो आपकी रेंज कहां तक आप जानते हो क्या? मोस्टली तो 6 7 तक ना कटी तो कौन कट्टा को नहीं, प्रश्न गलत है। अरे या मोबाइल हाथ में ले लोगे। इतना आगे तो बढ़ती नहीं हो कि आप 12 15 तक चेक कर लो किसी संख्या को। इसलिए कहा जाता है थोड़े से वैदिक और थोड़े से विभाज्यता के नियमों को साथ रखो। क्योंकि पहला चैलेंज तो है क्वेश्चन करना क्या है, लेकिन जब पहला चैलेंज मेरे साथ रहते क्लियर हो जाओगे तो दूसरा चैलेंज आ जाएगा कैलकुलेशन करके उत्तर ही नहीं आता। अब जब ये लिख लिया और कटा ही नहीं तो फिर करेंगे क्या इस क्वेश्चन को करने का? इसलिए बोर्ड पर जो मैं कैलकुलेशन करता हूं थोड़ी थोड़ी आदत बनाकर लिखना शुरू करो और अपने तरीके से किया करो। आपका कोई बहाना कोई नहीं सुनेगा, केवल इतना ही पूछा जाएगा आपका पेपर पास हुआ है कि नहीं। क्यों का कारण अपने पास ही रखना। आइए इसे मैं करता हूं, आसान है। का मतलब क्या होता है भाई? बी गुणा ए बटे में 100। अच्छा इसका उत्तर कितना आएगा? नहीं इसका उत्तर ए बी लिखो या बी ए लिखो, लिखा जा सकता है ना जी? लिख दिया। फिर यहां पर ए का बी प्रतिशत, फिर से गुणा करो। क्या इसका भी प्रतिशत नीचे आके ए बी बटे 100 नहीं आएगा क्या?
और वो कहते हैं इनका अंतर क्या है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या अंतर? जो संख्या इधर है वही संख्या उधर, और आप जानते हैं कि मैं ये कहूं कि 5 में से 5 घटाओ उत्तर, तो सेम वैल्यू 1 प्लस और 1 माइनस में, तो उत्तर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। ये क्वेश्चन बस बिना मतलब का उलझाने के लिए, क्योंकि आपने एक बार प्रतिशत ए के लगाया और एक बार प्रतिशत है बे के, और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ये कह दे कि 400 का 5% है और 5 का 400% का मान अलग अलग है क्या, और जब दो संख्या सेम हो तो उनमें अंतर आएगा क्या कभी? अंतर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो अगर दो संख्याएं सेम देख के कभी प्रतिशत इसके कभी प्रतिशत इसके है, उत्तर दोनों का सेम आएगा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा भाई? 20 आएगा। उधर भी हल करके देखो कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो ये एबी वाला कॉन्सेप्ट आपके गणित में क्वेश्चन बनाकर आ गया, जो बात हमने पहले की थी। तो ये ध्यान रहेगा क्या, आंकड़े क्रम बदलकर प्रतिशत लगाते हो तो उनके उत्तर में कभी कोई फर्क है नहीं आता, और फर्क नहीं आता तो अंतर हमेशा कितना होता है? 0। ये जीके की तरह याद रखने वाला था आपके लिए। आपका धन 20% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। कर दो फिर। 590 में भाग किसका? 147 से ही 1/2 उत्तर दो। पशु परिचर की किसी भी पारी में प्रतिशत टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन खतरनाक नहीं था। हाँ जी, 50। आपके पास धन 100 था, 47.5 और दे दिया, वो कितना गया भाई? 147 से 1/2%। और इसकी वैल्यू आपने हमें दे रखी है कितनी? तो हमने यही तो पूछा कि 590 में भाग किसका। तो इसको हल करते हैं। 7 2 14, 28 29, 295/2 नहीं होगा क्या? अब भाग किसका दोगे? 295 का, और नीचे जो 2 है वो ऊपर जाएगा क्या? और क्योंकि आप इसे प्रतिशत आंकड़े से कर रहे थे, इसलिए गुणा 100 से करना है क्या? 100 से गुणा क्यों कर रहे हो भाई आप? क्योंकि मूल संख्या, अगर वो 40% पूछता तो 40 से गुणा करते। तो जिस परसेंटेज का मान दिया उसका भाग, और पूछने वाले प्रतिशत यानी 100 से गुणा। ये पूरा पूरा कटा क्या? कटेगा क्या जी? कितने पे? 2 पे। 2 2 4, 400 उत्तर आ रहा है क्या? सही लिखा है क्या? कुछ ज्यादा उलझ क्यों रहे हो? 29 दुआ 58, 500 से नहीं होता क्या? 5 और 5 और जोड़ दिया 10 हो गया, तो इसका पूरा डबल ही तो था। और नहीं आता तो आपको अपने 2 के पाड़े से तो नहीं, लेकिन 5 के पाड़े से काटते तो उत्तर आ जाता। लेकिन फिलहाल ये बताओ, परसेंटेज का भाग देना और गुणा देना अभी भी कंफ्यूजन है क्या आपको? आंकड़े बड़े हो सकते हैं, बड़े आंकड़े होने से आप ये नहीं कह सकते गणित समझ में नहीं आया। गणित में इस कॉन्सेप्ट में अगर आपने ये कहा कि मुझे उस परसेंटेज का भाग देना और 100 से गुणा है, गणित आ चुकी है और परसेंटेज आ चुका है। अब आपकी प्रैक्टिस की कमी है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करें, बोर्ड पर रहते हुए बताएं। पहले ये जो 3 है वो लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है भाई? और इधर आएगा तो गुणा करेगा क्या? किसका गुणा किस से? 540 का गुणा 3 से। बिना रफ काम के 3 का पढ़ा पढ़ते हुए बताना। 0 का 0, 4 तिया, एक आंसर बचा क्या? 5 तिया 15 और एक है 1620। अब 1620 क्या है? के को छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूं 1620 क्या ढंग से बताऊं। क्या वो 150% की वैल्यू नहीं है क्या? क्या 150% का मान नहीं आ गया क्या?
और जब 150% का मान आ गया तो भाग दोगे कि नहीं दोगे? गुणा किससे? क्योंकि के मूल वैल्यू थी और मूल वैल्यू जब पूछे कितने से गुणा करना है, इतना लिखा तो बहुत शानदार काम हुआ, और नहीं लिखा तो भाई ये तो हम जानते हैं के का मतलब के, का मतलब हो गया गुणा 150 बटे में 100 और भाग दिया 3 बराबर हुआ 540। पहले हम भाग देने वाली संख्या से गुणा करेंगे और ये बराबर हुआ किसके? के गुणा 150 बटे में 100। इसको तो काट दो, कम से कम 50 के पाड़े से काटे कितना लिख दे? 3/2। अब आपने जानते हैं कि 540 इंटू 3, और लेफ्ट साइड की भिन्न जब उधर जाएगी पलट कर गुणा करेगी तो 2/3, और 1080 उत्तर आया क्या? वो वहां पर आ रहा है और वो यहां आ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। 50 से 2, 50 से 3, और यहां से कितना? 540, तो कितना आएगा? 1080। किसी भी तरीके से करो उत्तर सेम आया, लेकिन उसे पढ़कर ये लिखना समझ में आया क्या? तो कोशिश यही करो थोड़ा सा एक बार पेन को रोकने का, और पेन ना रुके तो ये तो है ये फिर लंबा चौड़ा काम आपका, ध्यान से कर सकते हैं आप। साथ में भाग किसका और गुणा किसका? लड़के और लड़कियों का अंतर प्रतिशत में कितना है भाई, और संख्या में कितना है? क्या ये क्वेश्चन ये कह रहे कि 20% का मान 7 है? पूछा क्या है? लड़कों मतलब? अब आप बताओ, क्वेश्चन तो बिना लिखे ही खत्म हो गया। 7 में भाग किसका और गुणा किससे? कितना भाई? अब जब छोटा क्वेश्चन दिखा तो उत्तर आया कि नहीं आया? लेकिन करना सीख चुके तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा एक बड़ा। ऑप्शन आया सी। थोड़ा सा वो कहते ना, अपनी समझ का यूज करो। इतना छोटा क्वेश्चन दिया कि सोचने पे मजबूर कर दिया। देखो पहले क्या इसने 20% का आधा बोला है क्या? भी लिखने के बजाय मैं कह रहा हूं 20% का आधा कितना होता है? 10। और उधर 30% का 1/3, वो भी तो कितना आएगा? 10 और 10 है। आपको वो देखना है जिसके उत्तर में 20% आए। पहले में तो भाई 6 से कटने में पॉइंटों में जा रहा था। ए ऑप्शन में मान पॉइंटों में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 6 से पूरा पूरा कटा ही नहीं, मुश्किल को ऑप्शन पे क्यों डालें? बी का उत्तर कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10। 5 से 10 और 10 दुआ, कहां पेन की आवश्यकता थी? तो सीधे सीधे कभी आसान से आंकड़ों को बड़ा बना दे दिया जाता है। यहां किसी संख्या का परसेंटेज मान पूछा ही नहीं गया था क्योंकि कोई संख्या थी नहीं, तो आपको सिर्फ परसेंटेज जहां 20 बने उसे रोकना था। बताएं डी ऑप्शन का 20 आना और क्वेश्चन का 20 आना समझ में आया क्या अपने को? चलें और आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 10% 270 के 40% से 100 अधिक है? चलो एक बार थोड़ा बोर्ड पर देखना है, सही है क्या? कोई संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि 270 का ये कितना होगा भाई? हाँ जी, 108। जिनको नहीं समझ में आया उनको ऐसा करना था, 270 का मतलब गुणा और 40/100, जीरो से जीरो काट के आएगा। ठीक है। किसी संख्या का 10% 270 के 40% से 180 अधिक है। ठीक है। अब एक बात और बता दो, यहां कोई ना कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? पहले और दूसरे रिजल्ट में से बड़ा कौन है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर बताओ। 108 बड़ा है कि क्वेश्चन मार्क बड़ा है?
क्वेश्चन मार्क बड़ा है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे, क्या 180 आएगा? अगर आपने कहा राम का धन श्याम से 20 रुपए अधिक है, राम का धन श्याम से 20 रुपए अधिक है, तो राम के धन में से श्याम का धन घटा दें, 20 रुपए नहीं आएगा क्या? ये लिखना सही है क्या गलत है? राम का धन श्याम से 20 रुपए अधिक है, इसका मतलब दोनों के धन का अंतर कितना रुपया है भाई? 20। और अंतर कैसे प्राप्त करते हो? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर। बड़ा राम का धन था, घटा दिया, और जो श्याम या मोहन था, छोटा था, उसको घटा दिया में राम में से। सेम ये बात, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं 180, और बड़ी संख्या क्या है आपके पास में? x का कितना प्रतिशत भाई? 10%। अब आपने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करके आए थे, अगर याददाश्त में तो 108 माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 2 288 हो गया क्या? ये कितने प्रतिशत का मान है? हाँ जी, 10% का। और आपने कितने परसेंट का मान पूछा है? तो बताओ फिर 288 में भाग किसका और गुणा किसका? बिल्कुल बढ़िया। और गुणा 100 क्यों आया भाई? मूल संख्या पूछी थी, 10 से 10 कटा कितना आ गया? 2880, 2880। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि एक विद्यार्थी कभी कभार ऐसा कर जाता है, क्योंकि उसे जरूरी है क्या? हमेशा पहली संख्या ही बड़ी हो। ये लॉजिक मत लगाना इन क्वेश्चनों में। आपको जब एक में से दूसरा घटाना पड़े, तो वो लाइन अगर 2 बार भी पढ़नी पड़े तो पढ़ लो, लेकिन अपने आप से ये कंफर्म कर लेना कि संख्या बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो ही उत्तर प्राप्त होगा, और बड़ी में से छोटी घटाए तो अंतर आपने दे रखा था, आपको 100% का मान बताना था। चलिए 4-5 क्वेश्चन हो रहा, फटाफट करते हैं। पटवार 25, और ये तो होना चाहिए यार। अब 60% में कितना जोड़ों के 100% हो जाएगा? आप कह रहे हो कि 60 में कितना जोड़ूं, तो आपने कह दिया कि जी 60 में 100% बनाने के लिए क्या जोड़ दो? जोड़ दिया। पर वो क्या कह रहा है? 60 जोड़ दो। तो क्या समझ में आया? वो 60 जो है वो कितने का मान है? और पूछा क्या है भाई? संख्या 100%। तो बताओ भाग किसका? और इंटू 100, 3 2 तो 150 आ गया क्या? अब जब यहां 2025 में आके भी आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे, खासतौर से तब जब 2011 से लगातार बोलते आ रहे हैं कि अभी अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर आपकी समझ ठीक ठाक बनती जा रही है, तो कोई नया क्वेश्चन आए तो बताना जरूर कीजिए तो नया है। सारे वही आंकड़े, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं जो आप पढ़ चुके होते हैं। लीजिए राजस्थान पुलिस 25 में भी आया, 150 का 37% बताने के लिए क्या 150 गुणा 37/100 करेंगे क्या? चलो जी, अब काटने के क्रम में 50 के पाड़े से 2 और 50 के पाड़े से 7 या 9 और 2 11, 111 में 2 का भाग आधा करके बताओ भाई। 110 का आधा 55 होता है कि नहीं होता? 55.5 हो गया कि नहीं हो गया? 55.5 का मतलब आ जाइए, माइनस करना है 1000 का 0.05 पॉइंट का हटेगा तो भी नीचे 0 आएगी क्या? कितनी? 2 0। तो काटने के 2 और 3 है क्या? 3 0 काट दी, क्या बचा भाई? इसका उत्तर क्या लिखोगे? 0.5। अब बताओ उत्तर। 55.5 में से 98 रुपए लगा दोगे तो बचेंगे कितने भाई? सही लिखा है क्या? चलिए और आगे। 50 का कितना प्रतिशत 12 है? भिन्न बता दो, भिन्न बता दो। प्रतिशत किसका पूछा है? किससे पूछा है? और इनटू
12 दुआ 24। फिर भी इन पेपर में आए इन प्रश्नों का अगर कोई नहीं करकेगा वो जानबूझ के करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां रुके, क्योंकि आप इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ चुके हो। 336 में भाग किसका और गुणा किसका, ये मेरा घर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैं इन क्वेश्चनों को करते करते बोर हो चुका हूं और आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। क्या रिपीट नहीं हो रहे क्या वो सारे आंकड़े, सिर्फ संख्या बदलती जा रही है, कितने का भाग और गुणा 8 से, सॉरी 30। आइए इसे हल करें। काटने को तो कुछ बचा नहीं, फिलहाल 2 के पढ़ा ही बचा है अपने पास में। 2 से 3 से काट दिया तो 3 से कितना हो गया, सॉरी 4 4 लिखना है, 4 4 8 बटे में 5। उत्तर बताएंगे। 8 5 40, भाग दे रहे हो क्या, क्या बताया था, क्या बताया था, थोड़ा अंदाजा हो तो। दोगुना करके पॉइंट लगाना है ना, तो कर दो। 8 दुआ थोड़ा 44 दो 88 और 1 है 89 और पॉइंट लगा दिया। आदत बनाओगे जो मैंने बताई वो गणित शानदार बनाएगी। नहीं बना, अगर आदत बनाओगे तो आप अपनी जिद पर बैठे रहोगे और जिद कभी कभार खराब करती है अपने को। कैलकुलेशन में बदलाव करना है, इस बात को आप मान लो, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है अभी भी वही चल रहा है जो स्कूल लेवल में आपने सीखा था। क्योंकि स्कूल लेवल के बाद में आपके पास में आज के दिन में भी, जैसे 10th क्लास में ऑप्शन था, आज के दिन में भी अगर एक ऑप्शन दे दे कि भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, किसी एक सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, तो किसे किन करोगे बताओ। एक सब्जेक्ट अगर आपको आपके पेपर सिलेबस में हटाना पड़े तो किसे हटाओगे। चलो गणित हटा दें, अंग्रेजी तो शानदार होली फिर बिना, चलो वो भी हटा दें, फिर साइंस तो देखो हटाया पार कौन पड़ेगा, सीखने पड़े क्यों हटाए, तो फिर देख आप खुद को नहीं समझ में आएगा कि एक, अगर मान लीजिए चलो छोड़ो, सिर्फ आपको ये कह दे कि किसी एक ही सब्जेक्ट का चुनाव कर लो, पूरा पेपर उसी पे बनाया जाएगा, तब क्या नाम लोगे। मैं कहता हूं मैथ ही लेना बेटर रहेगा, क्योंकि मैथ को आप सीख सकते हो, कुछ रटा जा सकता है, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी जीके में तो जी रटते ही हो, समझना तो कुछ होता नहीं, रटे हुए में से आजकल आ नहीं रहा। इसलिए जीके जैसे, लैंग्वेज जैसे, जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट अपडेट होते रहते हैं, पर डे नए बनते रहते हैं, पर गणित कभी नया नहीं बनता। और ये एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें से 100 में से 100 लाए जा सकते हैं, इसलिए सीखने का प्रयास कर लो। ये सबसे बड़ा डर निकल गया उस दिन, आपके हेलो अधिकारियों में भी आया था बहुत जोरदार क्वेश्चन, है ना, मेरा तो यही था, है ना। अच्छे अच्छे पोतों के लिए तो पढ़ाई और बंद करवा दी, घर का क्या था, 50,000 में कौन ला गया किसा, 2,000 में लागू घर आज, है ना। इतनी बड़ी भर्ती में जिसका मान लीजिए घर वालों ने कहा कि 50,000 ही थे ना, 4 ज्यादा ही है, कम तो नहीं। अब घर वाले गलत थोड़ी ना कि भाई तू कहेंगे तैयारी करके जी 4th ग्रेड की क्या लाग जाएगा, हाँ मैं 54,000 में तो लाग ही दूंगा मैं। अब 54,000 में जब सिलेक्शन नहीं हो तो घर वालों के क्या सोचा सी समझ मिलता, उनको लग गया कि ओ जी कौन लग गया, क्योंकि जब 54,000 में भी कौन लगे हो, बाकी चाहिए पटवार और चाहिए वीडियो और चाहिए कोई कितनी भर्ती आती है, मैक्सिमम 2,000 3,000 4,000 5,000, एलडीसी की आई तो 8,000, 54,000 तो फिर भी नहीं आएगा। लेकिन ये कह देना कि 54,000 में चयन नहीं हुआ तो हमारा आईक्यू स्तर या हमारी समझ अच्छी नहीं है, गलत है। क्योंकि आप भर्ती के वैकेंसी सीटें 54,000 देख रहे हो, उनका मल्टीपल फॉर्म भी तो देखना चाहिए। अगर आप, ज्यादातर आपके साथी अगर कोई 2 सीटों के लिए वैकेंसी आती है ना, फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, करते हो क्या जी, नहीं। कॉलेज लेक्चरर के अंदर 3 सीटें, कैंडिडेट 5, अब बताओ वो कंपटीशन आसान है कि यहाँ 54,000 के लिए 20 लाख 25 लाख के लिए आसान है। तो इसलिए सीटें जहां कम होती है वहां कंपटीशन भी हल्का होता है। जहां सीटें ज्यादा हैं, ये कह लेना कि 4th ग्रेड में नहीं हुआ तो हम कहीं नहीं सक्सेस हो सकते, उसका बड़ा कारण था, एक तो आपके अलग अलग पारियों में होने की वजह से जो मार्किंग स्केल ऊपर नीचे हो वो नुकसान कर गया, दूसरा आपके प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा संख्या में थे, और तीसरा अपने पास में कि गणित जैसे सब्जेक्ट का स्तर बड़ा शानदार बनाया था। 4th ग्रेड में भी हल्का नहीं था अपना गणित का विषय,
जबकि सबसे अपने एक एक निचले स्तर की भर्ती को मानते हुए आपने गणित पढ़ा था। आइए अब इसे हल करते हैं। 128 का 5 8वीं 80 के 4 5वीं से कितना अधिक है? क्या वो ये कह रहा है कि 128 का गुणा किससे करूं भाई? 5 8वीं का मतलब, और दूसरी तरफ 80 का गुणा। उत्तर आ सकता है क्या? उत्तर आएगा तो प्रतिशत बता देंगे, पहले वैल्यू तो निकालने। 16 पे कटेगा क्या? 8 एकम 8, 16 16 पंजे 80, और ये 64। 16 पंजे 80 होता है कि नहीं होता? और 16 चौके 64। अब बताओ 80 जो है वो 64 से ज्यादा है क्या? है क्या जी? कितना ज्यादा? 16 ज्यादा। किससे ज्यादा? 64 से। और इंटू, अगर अभी भी ये प्रतिशत वाली भिन्न बनानी आई है कि नहीं आई? और इसके बिना गणित नहीं चलेगी, सीख लो जितना जल्दी सीखे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये पहली संख्या, ये दूसरी, मैं मेरा क्वेश्चन बदलकर आपसे पूछ रहा हूं, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? भिन्न क्या बनेगी? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या यानी 64, पहली संख्या यानी इंटू 100। लैंग्वेज बदल रहा हूं, फिर से बताइएगा। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली से कम है क्या? कितनी कम है? किससे कम है? और इंटू 100। अब मैं कैसे रटवा दूं आपको कि ये संख्या ऊपर और ये नीचे? समझना पड़ेगा आपको, रटा नहीं जा सकता, क्योंकि दो ही आंकड़ों को लेके आपने देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गया। अब मैं कैसे कहूं कि 80 नीचे आएगा तो ऊपर हमेशा 64 आएगा, 16 आएगा? कैसे कह दें कि ऊपर जब 16 आएगा तो हमेशा 64 या 80 आएगा? बस एक ही बात ध्यान रखो, 2 बार 3 बार लाइन पढ़ लो कि जिसका परसेंटेज पूछा ऊपर और जिससे तुलना की उससे नीचे लिखोगे, तभी गणित खत्म होगी। तो यहां 16 से कितना पे? 4 पे क्या? और 4 से 100 कितने पे? ये लो जी उत्तर 25% ऑप्शन है। चलिए सेकेंड लास्ट। 75% में कितना जोड़ू? दुर्गा 2 मिनट की क्लास हो रहा है ग्रुप को, तो 2 मिनट और पढ़ो। 75% में कितना जोड़ू कि 100% हो जाए भाई? 25। आप ये कह रहे हो कि 75% में 754, ये 75 है। 75% में कितना प्रतिशत जोड़ू कि वो 100% हो जाए? तो आपका क्या जवाब आता है भाई? पर वो कहता है नहीं, क्या जोड़ो भाई? 75। तो क्या समझ में आया? क्या उस 25% का मान 75 नहीं है? और आपने पूछा कितने का है, तो बताओ 75 में भाग और गुणा 100 से। 25 से 3 पे 300 आ जाएगा क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन बी। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, परिचालक 2025 6/11। उसके बाद में 12 में ग्रेड 3 का हुआ, स्कूल लेक्चरर का हुआ, एसआई का हुआ। तीनों में इस भाग से क्वेश्चन नहीं उठाए गए। जिनका पढ़ा हुआ है मुझे बताएं, 375 का 10% कितना? 37.5 37.5 है। 37.5 है। अब 20% बताना है तो 10 का डबल नहीं होता क्या? 37.5 का दुगना। 37×2 = 74, और एक जोड़ दिया तो ये लो 75। क्या इसका मान 75 लिखना समझ में आया? और नहीं आया तो आप जानते हैं आपके पास हथियार क्या है भी, का मतलब और 20% का मतलब। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आइए। अब 45 का 18% है। क्या यहीं पे हम जब पेपर में होंगे तो यही ये आदत बना, क्योंकि पेपर ऑनलाइन तो नहीं होगा ना अपना, पेपर आपके पास हार्ड मैटर में होगा। यहीं पे गुणा लगा के नीचे 100 लगा देंगे, प्रतिशत बन गया कि नहीं बन गया? तो आदत बना लो ऐसे, 0 से, 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से, और 2 से, 9 9 81 बराबर 400 का के प्रतिशत। ऐसा है क्या?
आइए फिर, क्या आप प्रतिशत वैल्यू नहीं पूछ रहे हो क्या? और प्रतिशत वैल्यू किसकी पूछ रहे हो बताओ? 5 और 1 है, 8 7 है। तो क्या मेरे लैंग्वेज में एक क्वेश्चन सुनना ऐसा है क्या, 156 400 का कितना प्रतिशत है? ये है क्या क्वेश्चन? 156 400 का कितना प्रतिशत, 156 400 का कितना प्रतिशत है? तो भिन्न बनाते समय क्या लिखोगे? बिल्कुल, पूछा किसका, किससे कंपेयर किया है, और इंटू 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12 और 9 चौके 36 होगा क्या? 1 से लेके 6 तक सारे आपने एमसीक्यू हो चुके हैं, सारे पीवाईक्यू हो चुके हैं। निष्कर्ष बड़ा आसान है कि चैप्टर के शुरुआती हिस्से में भी गणित बड़े के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े एग्जाम के अंदर और छोटे सब में आते हैं। अगर 1 से 6 तक के टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आपने कल से आगे टाइप 7 और 8 करेंगे। उनमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रुकेंगे, बाकी आराम से जाएं। कल मिलते हैं अगले टाइप 7 और 8 के साथ।